जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा सिलेबस में भाई यूनिट एंड डायमेंशन से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे भाई। तो सबसे पहले भाई वही हमारा मतलब बेसिक हम कर रहे थे एनसीईआरटी का, उसके क्वेश्चंस हो रहे थे। उसके बाद एक साइड बुक थी, उसके क्वेश्चंस कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हमने किए। उसके बाद पूरा चैप्टर करने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे भाई, और एस सी वर्मा और जो लास्ट ईयर के पेपर्स है उन्हें भी सोल्व करेंगे। तो सभी प्ले लिस्ट आपको अलग मिल जाएगी। चलिए जी, तो चैप्टर नंबर 1 है ये हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है भाई, और ये है भाई हमारे आईआईटी जेईई मेंस के पेपर के लिए, मेंस के पेपर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, मैंने क्वेश्चन इस पे मतलब लिख लिए पहले ही। क्या होता था भाई, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, फिर उसको करा दिया और फिर मतलब रोकनी पड़ गई वीडियो, तो उससे टाइम बर्बाद हो जाता था। इसलिए मैंने पेपर पे लिख लिए हैं क्वेश्चन, तो यहीं का ही कुछ टाइम बच जाएगा। द रेशो ऑफ ठीक है, छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन है भाई, और आए हुए भी हैं। ठीक है, ये नहीं कि आईआईटी जेईई मेंस में इसी में आए हुए हैं भाई, आईआईटी जेईई में और जगह भी आए हुए हैं ये। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर ना आया हो, लेकिन और जगह भी आए हुए हैं। नैनोमीटर और आपका 1 माइक्रोन का जो रेशो होगा वो कितना होगा भाई, वो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 10 की पावर 3 बी, 10 की पावर -3 सी, 10 की पावर -6 डी, 10 की पावर -9। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, यूनिट्स हमने की थी। ठीक है, और माइक्रोन से मतलब जो हमारा यूनिट होता था भाई, इसको हमने माइक्रो में भी चेंज किया और नैनोमीटर में भी चेंज किया। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है भाई, दोनों का हमें क्या निकालना है, रेशो करना है। तो 1 माइक्रो अपॉन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। ठीक है, पावर्स लिखवाई थी जब परिफिक्स किया था, परिफिक्स में 1 माइक्रो यानी कि 10 की पावर -6 और 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9। ठीक है, ये सब कुछ हमने किया था। 10 की पावर -6 और 10 की पावर -9 ऊपर जाएंगी, 10 की पावर 9 प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें से भाई 10 की पावर 3 प्लस की बच जाएंगी, क्योंकि प्लस की पावर क्या है, ज़्यादा है। तो इसका ये ऑप्शन सही है, यानी कि ये आंसर आ गया। तो भाई इसका एक ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था भाई, इसको नोट करें, फिर अगले वाले पर चलते हैं भाई। ठीक है, हटा दो उसको। चलो, इसके लिए भाई कम से कम 150 to 100 क्वेश्चंस होने चाहिए कम से कम एक चैप्टर में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद एससी वर्मा और हमारे क्या लास्ट ईयर के पेपर्स। ठीक है, तो कुछ मटेरियल मतलब बन जाएगा हमारा, कुछ हम बढ़ेंगे इसकी ओर, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी मैं बताता आया हूँ कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। ठीक है, तो उसमें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम मेजर की स्पेलिंग गलत हो गई, इसको सही कर देते हैं, मेजर्ड इन। ठीक है, तो इसमें भाई 4 ऑप्शन इसने दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक है भाई, जल्दी से जल्दी करेंगे इसको और आंसर बताएंगे। ठीक है, कुछ लोगों ने कर भी दिया होगा देखने से पहले ही। सी है हमारा गोस। ठीक है, और डी है हमारा वेबर। ठीक है, तो वही भाई मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमें पता है, B = IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, I एम्पियर हो गया भाई, I क्या हो गया, एम्पियर हो गया, DL क्या हो गया भाई, मीटर यानी कि लेंथ है वो, और R का स्क्वायर का मतलब मीटर का स्क्वायर। कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा भाई एम्पियर पर मीटर, जिसका मतलब हो गया भाई मीटर ऊपर आ जाएगा ए एम इनवर्स। ठीक है, तो ये फाइनल हमें जो है यहाँ पर आंसर मिला। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से भाई ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, आप
अगला देख लेंगे भाई, इसको नोट करें, इसको नोट करें भाई, हटा दूं। चलो जी थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अब। बाहर का समय ज़्यादा है भाई आज, क्योंकि ये वीडियो जो है दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसको तो इग्नोर कर दे नहीं, क्योंकि समझ में आ रहा होगा तो वो तो अपने आप ही इग्नोर हो जाएगा। नंबर 3, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन इज मेजर्ड इन, ठीक है, मेजर्ड इन बार्न, ठीक है, बार्न सुना होगा भाई, बार्न भी कैसे, बार्न नहीं कहेंगे, बार्न नहीं कहेंगे, ठीक है, विच इज इक्वल टू, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को हम मेजर करेंगे बार्न में, जो कि हमने बताया था भाई क्या होती है, यूनिट होती है किसकी, एरिया की, किसकी यूनिट होती है भाई, एरिया की। तो यहाँ पर बताना है विच इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो ये किसके इक्वल होता है भाई, नंबर ए 10⁻⁻20 मीटर स्क्वायर, बी 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, सी 10⁻30 मीटर स्क्वायर, डी। इस पे भी बात की थी भाई हमने, ठीक है, जब नैनोमीटर, माइक्रोन और मिलीमीटर की बात की थी भाई, तो इसमें हमने बताया था कि जो वन बार्न होता है, ठीक है, इसकी जो वन बार्न होता है भाई वो होता है 10⁻⁻20 मीटर स्क्वायर, और ये क्या है भाई, ये आप लोग याद रखेंगे यूनिट होती है एरिया की, ठीक है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही है भाई, क्या है इसका, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए जी फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, पहले इसको नोट कर लेंगे, मैं से मिटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए जी नंबर 4 क्वेश्चन, क्लियर हो गया भाई। चलिए जी नंबर 4 भाई थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही सिंपल सा है, 4 क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ 2 की पावर 30 इसको 2 की पावर 30 इज approximately ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये किसके इक्वल होगा भाई, ए 10 की पावर 9 करो भाई, और जल्दी से जल्दी आंसर इसका बताओ, 10 की पावर 5, सी 10 की पावर 15, ठीक है, डी 10 की पावर 20, ठीक है। तो भाई इसको 2 की पावर 30 यानी कि 2 की पावर 30 की भाई इसका तरीका भी बताऊंगा मैं, ठीक है, कि कैसे भाई ज़्यादा हो जाए पावर तो कैसे निकालेंगे, लेकिन इसको भाई सीधा ही करेंगे यहाँ पर पहले भी, क्योंकि पहले सीधा ही करना चाहिए, ट्रिक फिर लगानी चाहिए। तो 2 की पावर मतलब 2 की मल्टीप्लाई 30 टाइम हो जाएगी, ठीक है, तो वो आपका आंसर आएगा 10, कितना आ रहा है 10 73 74। इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, लेकिन फिलहाल तो उसको ऐसे ही कर लो। ये कितने वर्ड मतलब कितने हो गए भाई नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर कितनी आ गई भाई 9 आ गई, ठीक है। तो 2 की पावर 30 किसके इक्वल हो जाएगी, 10 की पावर 9 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 5 हटा दूं से, चलिए सिंपल सा है ये, इसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा भाई, ठीक है, क्योंकि पावर ज़्यादा हो जाए तो 60 हो जाए, पावर 100 हो जाए तो उसको कैसे निकालेंगे। फिलहाल एक डायरेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, डायरेक्ट भी क्या है तो देख के किया है। चलो क्या है, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यूनिट्स डायमेंशन सारे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपके रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है, और वही करना है बेस, क्योंकि बेस हमारा क्या है जरूरी है भाई, सबको पता है वो, कोई नई बात नहीं, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस करोगे तभी भाई आगे बढ़ोगे। फ्लक्स इज, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स
इज, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं भाई, ऑप्शन के हिसाब से ही हमें करना है। वेबर पर मीटर, बी ऑप्शन है भाई न्यूटन मीटर, और इसी के अपॉन में है भाई न्यूटन मीटर के अपॉन में है आपका एम्पियर। ठीक है भाई। नंबर सी निकालो भाई जल्दी से, ऑप्शन से समझ में आने लगा होगा कि आपको करना क्या है। जूल बाय मल्टीप्लाई कूलम सॉरी बाय इसी के अपॉन में भाई मीटर है। डी ऑप्शन दिया हुआ है भाई, डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका ये टेस्ला। ठीक है, टेस्ला यूनिट होती है भाई। ठीक है, कभी टेस्ला कंपनी की कार सोच लो, खैर क्या पता उसका मतलब भी ये होगा भाई, हमने टेस्ला कार कभी नहीं देखी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट आपको बतानी है। तो सिंपली भाई हमें पता है, हमने किया होगा भाई, 11th वालों ने नहीं किया होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का आप अभी फॉर्मूला याद कर लेंगे इसको भाई 5 से, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आप मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको हम 5 से नोट कर सकते हैं। वैसे 5 भी कर देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को और 5 हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन 5 से भी ये सही रहेगा। और इसका फॉर्मूला होता है बी ए। क्या होता है इसका फॉर्मूला? बी ए, सही लिख दिया मैंने। अब हमें पता है फोर्स हमने निकाला हुआ है आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा की भाई यहाँ पे यूनिट और डायमेंशन नहीं होगी, इसलिए उसको छोड़ रहा हूँ मैं। तो यहाँ से सिंपली बी निकल जाएगा, एफ अपॉन आई एल इसके अपॉन में चला जाएगा, एफ अपॉन आई एल हो गया। तो हम कह सकते हैं वाई इज इक्वल टू एफ अपॉन आई एल मल्टीप्लाई ए। ठीक है, एफ का यूनिट भाई न्यूटन और एरिया का यूनिट, ए इसमें क्या है, ए क्या है इसमें एरिया है। ठीक है, ए का यूनिट कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आई को हम मेजर करते हैं किसमें, एम्पियर में, और लेंथ का यूनिट हो जाएगा कितना, मीटर। ठीक है, तो भाई अब यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचा न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, कौन सा इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन बी हमारा सही है, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। तो इस टाइप का यूनिट आपको पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं भाई। क्या हो गया भाई, चलिए इसको हटा देते हैं, सबको इग्नोर, बाहर वाले को अंदर वाले को। चलिए जी 6 क्वेश्चन है। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन करेंगे भाई आज, इससे कुछ तो फायदा मिल जाएगा मतलब चैप्टर करने के बाद। ठीक है, चलिए जी 6 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज has not been expressed in proper units। चलिए 6, which of the following, हमारे मार्कर की इंक भी बैंड की ओर है भाई। ठीक है, चलो उसको चेंज क्वांटिटीज देखो मैं इसमें कितना दम है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज, चलो इसमें है कुछ दम भी, हैज नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट्स। ठीक है, तो चार क्वांटिटीज दी होंगी भाई, सॉरी 4 क्वांटिटीज कौन कौन सी है, और हमें बताना है कि इनमें से इनकी यूनिट है नहीं। ठीक है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी बी सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन है न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है भाई, ये भी न्यूटन मीटर की पावर -2 थी। चलो कैसे भी लिख लो वो तो पता ही है हमें। एनर्जी ये देखो किलोग्राम मीटर, ये दी हुई है भाई इसकी यूनिट। चलिए जी डी प्रेशर प्रेशर का दिया हुआ है न्यूटन -2। ठीक है, तो चारों की यूनिट निकाल दो और फिर मैच कर लो। अब हमें देखो सॉल्यूशन ए का, सॉल्यूशन
ए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन का तो भाई हमें पता है यूनिट नहीं होता है क्योंकि हाँ बस। अब इसका होगा भाई फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, और उसको लिख सकते हैं भाई न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि लो बड़ा बना दूंगा, तो फोर्स की न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो जी। तो इसका तो भाई ये तो है भाई, इसकी तो प्रॉपर यूनिट नहीं है, लेकिन हैज नॉट बीन जो नहीं है प्रॉपर यूनिट इन चारों में से वो बतानी है हमें। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सबने, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जो नहीं पढ़ा है अब तक वो पढ़ लें थोड़ा सा। फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, फोर्स वही हमारी न्यूटन, और एल हो गया कितना भाई मीटर। भाई लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, नापते हैं, तो ये हो गया भाई। तो यही है इसकी भाई दी हुई है, तो ये भी इसकी क्या है प्रॉपर यूनिट है। ठीक है, अच्छा भाई थोड़ा सा एनर्जी में देख लो, थोड़ा सा एनर्जी में देख लो। एनर्जी होता है भाई वर्क, ठीक है, या फिर कह दें हम फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब फोर्स किस में हो गया भाई यहाँ पर, क्योंकि किलोग्राम में लाना है तो इसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा, इसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा। तो मास तो हो गया किलोग्राम में, एक्सेलरेशन हो गया भाई मीटर सेकंड की पावर -2। भाई यही यूनिट होता है एक्सेलरेशन का, और डिस्टेंस हो गया एक और मीटर में, तो ये हो गया भाई किलोग्राम मीटर का स्क्वायर सेकंड की पावर -2। ठीक है भाई, मास हमारा किसमें किलोग्राम में, एक्सेलरेशन मीटर सेकंड की पावर -2, और डिस्टेंस एक और किलो है क्योंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस हमने एनर्जी लिखा है। ठीक है, तो भाई ये हमारा पावर 2 हो जाएगी मीटर की भी। ठीक है, तो ये भाई है नहीं, कुछ मैच नहीं कर रही है, तो इसका अभी देख लो, रुक जाओ। प्रेशर होता है भाई यहाँ पे देख लोगे आप लोग, फोर्स अपॉन एरिया यानी कि न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन n की पावर 2 पर जाके -2। तो ये भी इसकी प्रॉपर यूनिट है, लेकिन ये मैच नहीं हो रही है भाई, हमने निकाल के दिखा दी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ये बतानी थी हैज नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट। ठीक है, तो आया होगा भाई क्वेश्चन समझ में, नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए जी एक और कर लेते हैं भाई क्वेश्चन। ठीक है, लंबी हो जाएगी नहीं तो वीडियो। चलिए नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर ये है भाई 7, द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन टर्म्स ऑफ करंट, इन terms of current A R। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए इसने भाई। नंबर ए ऑप्शन M T की पावर -2, A की पावर -2। बी ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन है, जल्दी से निकालो भाई आप लोग। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, इन टर्म्स ऑफ एम्पियर यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की टर्म्स में हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला नहीं है, ये डायमेंशंस है। ठीक है, ml स्क्वायर थर्ड ऑप्शन में T A-2। ठीक है भाई, D ml स्क्वायर T की पावर -3 A की पावर -1 भाई। ठीक है, चलिए जी सॉल्यूशन। अब हमें पता है, क्या पता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल। ठीक है, चलिए जी, ये V होता है W/Q। अब यहाँ पर हमें पता है Q इज इक्वल्स टू IT कितना हो जाएगा, ये एम्पियर, ये T, तो Q की जो डायमेंशंस हो गई वो 80 हो गई। अब यहाँ पर देख लो भाई, W होता है, ये होता है फोर्स इनटू
सही तो है, फोर्स इंटू ए। तो ये हो गया एम एन टी की पावर माइनस 2 फोर्स हो गया भाई, फोर्स की डायमेंशंस हो गई, और एक्स की हो गई भाई एल। तो ये हो गया भाई एम एल का स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 अपॉन क्यू की डायमेंशंस ए टी। तो ये हो गया भाई एम एल स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, और ए की पावर ऊपर जाके माइनस की 1 हो गई, और टी एक और आ गया -1, -2 ऑलरेडी है हमारे, तो टी की पावर -3। ठीक है, तो ये डायमेंशंस आई इसकी भाई इन टर्म्स ऑफ ए। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका सही है भाई। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है, म्यू नॉट होता है भाई, म्यू जीरो भी बोलते हैं कुछ लोग, उसकी डायमेंशंस हमें बतानी है, नहीं यूनिट्स बतानी है। क्या बतानी है भाई? यूनिट्स बतानी है। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं भाई आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।